students. Now today, in the previous video we have studied about the different methods of the asexual reproduction. Okay, in the last video we have studied about the fragmentation. Okay, now the next method of the asexual reproduction is vegetative propagation. Okay, vegetative propagation. What is this in this method? In this method, new plant are produced from the vegetative part of the plant like root, stem or a leaf. These are the vegetative parts of the plant. Stem, root, leaf. ये क्या होते हैं? Vegetative parts होते हैं किसके? Plants के. Okay. So these are the vegetative parts of the plant. And in this method, new plant produced from this vegetative parts. या तो root से, या stem से, या leaf से. In the smaller classes you studied about the vegetative propagation. Okay, आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे plants हैं जो अपनी root से ही grow हो जाते हैं, कुछ ऐसे plants हैं जिनकी stem को cut करते हैं तो new plant grow हो जाता है stem से. Okay, get it? So like this. Okay, so what are the examples? Like we have studied about the roots. Okay, the plant that grow from the roots. Okay, ऐसे कुछ plants हैं जो अपनी उसकी root से ही new plants हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. गेट इट? लाइक दहलिया एंड स्वीट पोटैटो. ओके, स्वीट पोटैटो यू एवरीबडी नोज. स्वीट पोटैटो इसे शकरकंद बोलते हैं. दहलिया. ओके, या ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कौन सा वाला मेथड यूज होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, तो दहलिया की अगर हम रूट है, रूट को ही हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. ओके, तो इसकी रूट से ही न्यू दहलिया, वी कैन गेट द न्यू दहलिया प्लांट एंड द स्वीट पोटैटो प्लांट. Get it? From the stem. Some plants grow from their stem. Okay, when we cut their stem, okay, then when we grow it, then we can get a new plant. Like stem से जैसे potato. Potato is a stem of a plant. You know, potato plant का वो क्या होता है? Stem होता है. Ginger है. Ginger is a stem of the ginger plant. Okay, तो potato और ginger. अगर हम potato और ginger को क्या करेंगे? Cut करेंगे तो हम उससे क्या कर सकते हैं? एक new plant हमें क्या हो सकता है? मिल सकता है. ओके, जैसे हमारे पोटैटो आपने देखा है. ओके, यू कैन सी द एक ट्यूबर होता है, थिकन ट्यूबर होता है पोटैटो. ओके, और ये अंडरग्राउंड स्टेम है. दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, विथ स्वॉलन. इट इज अ स्वॉलन बिकॉज ऑफ द स्टोर द फूड. उसने अपना स्टेम ने क्या किया हुआ? फूड को स्टोर किया हुआ है. ओके, इसलिए वो स्वॉलन होता है. गेट इट? तो दिस पोटैटो ट्यूबर जो, और पोटैटो में आपने छोटी छोटी आईज देखी होगी. पोटैटो आई है ना, छोटे छोटे व्हाइट कलर का आई आपने ग्रो करते हुए भी देखा होगा. इन द रेनी सीजन इट ग्रोज. ओके, तो दिस पोटैटो आई वी कैन से इट्स अ बड. ओके, उसको हम बड भी बोलते हैं. तो बड, अगर उसके बड वाला पार्ट हम कट करके उसको ग्रो करेंगे तो वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. ओके, गेट इट? ओके, तो लाइक दिस from the leaf. Okay, from a leaf, like you can see in the picture. देखो एक पिक्चर में ग्रीन कलर की लीफ है जिसकी मार्जिन्स पर आप बर्ड्स देख सकते हैं. ठीक है, मार्जिन्स पर बर्ड्स है, उसके छोटी छोटी सी स्मॉल सी बर्ड्स हैं. ये ब्रायोफिलम. इट्स अ ब्रायोफिलम. ओके, इन द फर्स्ट दैट इज अ बेगोनिया, सेकंड इज द ब्रायोफिलम. देखो ब्रायोफिलम, बेगोनिया, और इनकी जो लीव्स है, लीफ पर छोटी छोटी स्मॉल बर्ड्स होती हैं. व्हेन इट्स लीफ फॉलन ऑन द ग्राउंड, अगर इनकी लीफ क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है ग्राउंड पर, तो नाउ फ्रॉम दिस लीफ न्यू ब्रायोफिलम ग्रोज या रिप्रोड्यूस. ओके, गेट इट? न्यू प्लांटलेट्स, उससे उसकी मार्जिन्स पर जो बर्ड्स है उससे न्यू प्लांटलेट्स क्या हो जाएंगे कि द प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. ओके, तो asexual method, you know, from the asexual method, okay, the plants grow very, the time period of growing plant is less, okay, then rather than the seeds. Okay, जो seed से plant grow होता है ना, उससे जल्दी vegetative propagation में plant grow होते हैं. Okay, get it? It also help in the propagation of plant which do not produce seed like rose, jasmine and banana. Okay, इनमें कोई सीडलेस प्लांट है, इनमें सीड नहीं होता है. ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रोपेगेशन. ओके, इट ऑल्सो हेल्प प्रोपेगेशन प्लांट. अब प्रोड्यूस सीड नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही होता है. उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं? इनको ग्रो करते हैं. गेट इट? अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is also can be done by artificially, also we can done by some methods. Okay, and these artificially also we can do this vegetative propagation by some methods, and these are the cutting, layering and grafting. 3 methods are there. Okay, these are the artificial propagation. Get it? First is the cutting, second is the layering, and third is the grafting. Okay,
Get it? So in the cutting, though in a cutting you can say you everybody knows about the rose, है ना, rose plant होता है. तो हम rose plant को कैसे grow करते हैं? How we grow it? So we cut the small part of a plant, okay? Yeah, a small part of a stem, okay? And then we grow it, okay? Sharp, उसको एक sharp cut करते हैं, knife से cutting करेंगे उसकी, okay? और फिर knife से cut करने के बाद अच्छा, नाइफ से कट करने से बिफोर ये देखेंगे कि स्टैम के जो स्टैम है उस पर क्या होना चाहिए, बड होना चाहिए, स्कार से होना चाहिए. स्कार्स होते हैं, छोटे छोटे से खड्डे टाइप स्कार्स होते हैं. तो ऐसा क्या होना चाहिए, उस पर बड होना चाहिए. ओके, अब बड, अगर बड होगा तो वो बड से क्या हो जाएगा, न्यू एक रोज प्लांट. हम देखते हैं कि अगर हम उस कटिंग स्टैम को अगर क्या करेंगे, हम उसको ग्रो कर देंगे, ओके, जिस पर क्या है, बड है. तो after a few days you will see the cutting develop roots and shoot and grow into a new plant. Okay, get it? Okay, so cutting are a mean of asexual reproduction in plants. Okay, get it? So now the plant like rose, bougainvillea, grape, sugarcane, banana and cactus, okay, these all can be grown by the cutting method. Get it? Now next is the layering. Okay, second is the layering. What is the layering method? In this method, okay, a branch of a plant is pulled towards the ground, okay, and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip, okay, of the branch that is exposed to the ground. एक ब्रांच होती है, okay, ब्रांच को उसको अगर उसके ब्रांच को हम क्या करें, उसके ब्रांच यस उसकी ब्रांच को अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं ना, उसकी ब्रांच को हल्का सा हम एक ब्रांच लेके और अगर ग्राउंड के अंदर उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, ओके, देन यू कैन सी, या बरी कर देंगे. इफ यू बरीड द ब्रांच ऑफ दिस प्लांट देन यू विल सी द न्यू ब्रांच विल अराइज फ्रॉम दिस ब्रांच. ओके, गेट इट? तो दिस इज द लेयरिंग मैथड. ओके, गेट इट? नाउ नेक्स्ट इज द ग्राफ्टिंग मैथड. Grafting is a method in which the cut stem of two different plants, ठीक है, two अलग अलग different plants का stem लिया जाएगा, okay, one with root and the other without root. Two stems are there, one is with root and other is without root. Get it? And are joined together in a such way that two stems join and grow a single plant, grow as a single plant. अलग अलग plants है, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स है. एक प्लांट है जिसका रूट पार्ट्स ले लिया, स्टेम को ऐसे कट किया कि उसमें रूट आ गया, और एक में ओनली विदाउट, और दूसरा क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, ओनली उसका स्टेम होगा. ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट हमने क्या कर लिया है, ले लिया. ओके, गेट इट? देन दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टर्स. आप देखो जो न्यू प्लांट मिल रहा है, इट हैविंग अ बोथ प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक. जो हमारा ओरिजिनल प्लांट आएगा, हमारे पास न्यू प्लांट आएगा, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ओके, गेट इट? तो द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड ए स्टॉक. ओके, जो स्टॉक, जो जिसका आपने क्या लिया है, ऐसा प्लांट जिसमें हमें रूट पार्ट है, स्टेम में जिसमें रूट पार्ट है, उसको हम बोल रहे हैं स्टॉक. ओके, and the cut stem of another plant without root is called scion. Okay, get it? The scion is the upper part of a plant which may have leaves on it but no roots, and the stalk is the lower part of the plant which having the roots. Okay, get it? In carrying out grafting, two plants are chosen which are be used as scion and stalk. So first the stem is removed from the plant chosen to be made scion by making slanting cut, then gives the scion with the slanting cut. The stem of second plant to be used in grafting is also cut in a slanting way, and the lower part of the plant is stalk. Okay, it is also a slanting cut. Get it? तो उनको क्या किया गया, ऐसे स्लांट कट किया जाएगा, स्टेम को स्लांट कट किया जाएगा, दोनों स्टेम्स को, और उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया जाएगा. ज्वाइन करके उसको टाई अप किया जाता है. टाई अप करेंगे, धीरे धीरे उनके टिश्यूज क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, और हमें एक न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. गेट इट? तो द सायन इज प्लेस ओवर द स्टॉक एंड द कट सरफेस ऑफ द सायन एंड स्टॉक आर फिटेड टुगेदर एंड बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लॉथ
and with the, we can say, with the piece of rope also, and covered properly with polythene sheet. Okay, and polythene sheet will be prevent harmful infection by bacteria or fungus and loss of water and plant safe from the cut. And join, okay, they will be joined. While joining the sand to the stalk, okay, care should be taken to make sure that the cambium layer of sand is not connect with the cambium layer of stalk, because the cambium layer in the stem is responsible for the growth, you know. Okay, so the cut soon heals and the stalk and sand of two plants grow together and become a new one plant. Get it? So grafting is used, you know, the grafting is used to breed fruits, trees and flowering bushes like apple, peach, apricot and pear trees are often grafted. सारे mostly जो हैं ये क्या है, grafted ही होते हैं. Get it? ओके, अब देखो सम एडवांटेज. अभी क्या है एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड. इसका ग्राफ्टिंग मेथड का एक एडवांटेजेस है. क्या क्या एडवांटेजेस है देखो. इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड्स इनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट. अगर हमें दो प्लांट हैं, सपोज करो हमें दोनों के कैरेक्टर, एक प्लांट है जिसका फ्रूट है जो बहुत डेलिशियस है, बहुत मीठा है, और दूसरा वाला जो प्लांट है उसका जो फ्रूट है उसका साइज़ बड़ा है, सपोज करो, है ना. डेलिशियस और एक मीठा है, एक साइज़ है. दो क्वालिटीज़ है, अलग अलग प्लांट्स में दो कैरेक्टर. तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक न्यू प्लांट में किसके थ्रू ला सकते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू. ओके, ग्राफ्टिंग के थ्रू हम दोनों के कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एक ही प्लांट में ला सकते हैं. तो इट्स अ एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड. ओके, गेट इट. एंड grafting can be used to produce variety of seedless plant. Okay, seedless plant we can grow with the method of grafting. Okay, and it enables us to obtain flower and fruits having different desired characteristics. Okay, हमारे पास हमने देखा रोज़ में देखते हैं हम कि एक ही रोज़ प्लांट है, उसमें क्या हो जाता है, अलग अलग, एक ही प्लांट पे अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए ना. ओके, गेट इट. These are the grafting advantages of the grafting method.